अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टू कार स्टार्ट टूगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। टू कार हैं, तो मान लेता हूं कार नंबर 1 ये है, ये आपकी कार 1 है और ये आपकी कार नंबर 2 है। दोनों स्टार्ट हो रही हैं कहां से, सेम प्लेस से, यहां से स्टार्ट हो गई। द फर्स्ट गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ये जो चलता है वो चलता है 40 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से, और ये यूनिफॉर्म है मतलब इसी स्पीड से लगातार चलता रहेगा। एंड द सेकंड गोज एट द स्पीड 36 किलोमीटर पर हावर। और जो सेकंड कार है वो किससे चलती है भैया, 36 किलोमीटर पर हावर से चलती है। इन द फर्स्ट हावर्स एंड इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 1 किलोमीटर ईच सक्सेसिव हावर्स। और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड एवरी 1 हावर्स के बाद क्या होती है, 1 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये चल रही है और इसमें इंक्रीज है, क्या भैया, इंक्रीज है 1 किलोमीटर पर हावर। वो भी कब भैया, एवरी कह रहा हूं, ईच सक्सेसिव ससेंडिंग हावर्स, हर हावर्स में ये 1 किलोमीटर पर हावर्स बढ़ जा रही है। आफ्टर हाउ मैनी हावर्स विल द कार सेकंड ओवरटेक द फर्स्ट कार इन द बोथ कार गो नॉन स्टॉप। पूछा गया है कितनी देर बाद ये कार 2 जो है कार 1 को क्रॉस कर जाएगी। देखिए स्वाभाविक सी बात है, आपको दिख रहा है कि पहले वाली कार की स्पीड इनिशियली क्या है, ज्यादा है, तो वो आगे निकल जाएगी। लेकिन और ये 40 से ना कम कर रहा है स्पीड, ना ज्यादा कर रहा, ना कम कर रहा है ना ज्यादा कर, लगातार 40 किलोमीटर पर हावर चल रहा है। लेकिन अगला वाला क्या है, 36 है, अगले 1 हावर्स के बाद अपनी स्पीड 1 बढ़ा लेगा, अगले 1 हावर्स के बाद अपनी स्पीड 1 बढ़ा लेगा, अगले 1 हावर्स, मतलब ये स्पीड बढ़ाता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड 40 से एबव हो जाएगी। जब 40 से एबव हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इसको पीछे कर देगा और आगे निकल जाएगा। तो पूछा कितने समय बाद सेकंड कार फर्स्ट कार को ओवरटेक कर जाएगी। तो मान लेता हूं कि n हावर्स बाद ओवरटेक कर देगी। क्या ले लेते हैं भैया, लेट सेकंड कार ओवरटेक फर्स्ट कार n हावर्स में। कितने भैया, आफ्टर n हावर्स। ठीक है, मान लिया कि सेकंड कार जो है हमारी, सेकंड कार फर्स्ट कार को कितने भैया, n हावर्स के बाद क्रॉस करती है। तो देखते हैं कि फर्स्ट कार n हावर्स में कितना चलेगी। देखिए 1 हावर्स में 40 चल रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट कार की तो वो n हावर्स में कितना डिस्टेंस करेगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भैया, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम मान लिया कि n हावर्स है तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 40 इंटू n। तो टोटल स्पीड कितनी चल जाएगा, 40 n किलोमीटर। हमें यह पता चल गया कि जो कार सेकंड होगी वो हमारा n हावर्स में कितना किलोमीटर चल जाएगा, 40 किलोमीटर चल जाएगा। अगर हम फर्स्ट कार सेकंड कार को ध्यान से देखें तो हमें पता है ये कार इनिशियली 36 में चलेगी, अगले 1 घंटे बाद इसकी स्पीड 37 हो जाएगी, अगले 1 घंटे बाद इसकी स्पीड 38 हो जाएगी, अगले 1 हावर्स के बाद इसकी स्पीड 39 हो जाएगी। इस तरह से स्पीड चलती रहेगी। अब देखिए एवरी, इसको भी कितने हावर्स चलना, n हावर्स चलना है। तो इस तरह से ये कितने हावर्स चलेगा, n हावर्स चलेगा। तो लिख लेते हैं इसका भी। तो लेकिन देखो ये n हावर्स में इसका सम क्या होगा, लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है, लगातार इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो स्पीड लिखा है उसके अनुसार देखें तो एपी बन रही है। तो इसका मतलब मुझको n हावर्स का एपी में सम निकालना पड़ेगा। इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 36, कॉमन डिफरेंस हो गया 1, और जो इसका नंबर ऑफ टर्न हो गया वो n हो गया हावर्स। तो मुझे Sn निकालना है। तो Sn कितना हो जाएगा भैया, n/2 2a, a की जगह 36 प्लस का n-1 और b की जगह 1, ऐसा होगा। अब देखिए जो Sn है क्या 40 हावर्स में के बाद ओवरटेक कर रहा है, मतलब ये 40 हावर्स में 40 हावर्स कर रहा है, n हावर्स के बाद ये फर्स्ट कार को ओवरटेक कर रहा है, मतलब इसने कितनी डिस्टेंस चल ली होगी, इतनी स्पीड तो चल ही ली होगी तभी तो ओवरटेक कर पाएगा। तो मैं Sn की जगह का इधर 40n लिख दूं, बिल्कुल, इधर n/2, क्या इसको मैं 72 प्लस का n-1 लिख सकते हैं, n से n चला जाएगा, ये 80 इक्वल टू 71 प्लस n लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या 80 माइनस का 71 इक्वल टू n लिखा जा सकता है। तो n यहां से कितना आ गया भैया, 9 आ गया। तो इसका मतलब 9 हावर्स के बाद
जो सेकंड कार होगी वो फर्स्ट कार को क्या कर जाएगी, ओवरटेक कर जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? हमने मान लिया कि दोनों फर्स्ट सेकंड कार n हावर्स के बाद ओवरटेक कर रही है, तो n हावर्स में ये कितना चला और n हावर्स में ये कितना चला, दोनों की डिस्टेंस n हावर्स में मैंने इक्वल कर दी, क्योंकि जितना चल रहा है तभी ओवरटेक करेगी जब बराबर डिस्टेंस ट्रैवल की हो। तो इसके n हावर्स में चली गई डिस्टेंस और इसकी n हावर्स में चली गई डिस्टेंस, दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमें पता चल गया कि सेकंड कार फर्स्ट कार को 9 हावर्स के बाद क्या करेगी, ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance if each prize is ₹20 less than its preceding prize. Find the value of each of the prize. देखिए बोला गया है एक एकेडमी में क्या हुआ, परफॉर्मेंस हुई, पेपर हुआ या कोई प्रतियोगिता कराई गई, तो उसमें क्या हुआ, 7 प्राइज देने हैं। उसको कितने प्राइज देने, नंबर ऑफ प्राइज देने 7 है। तो पहली चीज हमको तो ये लिखना है कि नंबर ऑफ प्राइज जो है वो कितने देने हैं, 7 देने हैं। और जो उन प्राइज का जो कैश दे रहा है वो कैश 7 जो प्राइज है उनका जो सम है वो आ रहा है कितना भैया, 700। मतलब टोटल सम ऑफ प्राइज, जो प्राइज में कैश दिया गया है, प्राइज टोटल सम ऑफ कैश यूज प्राइज में जो यूज किया गया वो कितना है, 700 आया है। और बोला गया है कि जो प्राइज दिया गया तो 7 लोगों को दिया गया तो 7th पोजीशन आई होंगी, तो बोला गया है कि उसको क्या किया, फर्स्ट वाले को जो भी दिया सेकंड को उससे 20 कम दिया, थर्ड वाले को जो दिया वो सेकंड से 20 कम दिया, जो फोर्थ वाले को दिया तो फोर्थ को थर्ड वाले से 20 कम दिया, इस तरह से दिया। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट प्राइज उसको दिया x, कितना रुपए दिया भैया, x रुपए दिया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि उसको जो रुपए उसने दिया वो x रुपए दिया। तो क्या सेकंड वाले को इससे 20 कम देगा, x माइनस 20? क्या थर्ड वाले को जब वो प्राइस दे रहा होगा तो थर्ड वाले को x माइनस 40 देगा, इससे 20 कम, ऐसा देगा? इसका मतलब जो डिफरेंस आना है वो 20 का आना है, डी लिख दिया। तो अब आपको साफ साफ दिखा है कि सम ऑफ एपी का लिखें, अगर हम लिखें एनएच का फार्मूला लगाएं तो क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1d। क्या ऐसा सवाल लगाया जा सकता है? अगर ऐसा लगाया जा सकता है, ध्यान देखना। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज, इसी तरह फोर्थ प्राइज और इनके बीच में देखेंगे 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस। तो अगर आपके नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी। तो ये एपी बन रहा है प्राइज, तो मैंने एपी का फार्मूला, सम का मतलब टोटल कितना रहा है, 700। तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने 700, कितना लिख दिया भैया, 700। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7, तो इक्वल टू 7/2 2a, a कितना माना है x, तो 2x प्लस का n की जगह 7 माइनस 1 और d की जगह 20। क्या ऐसा रखा जाएगा, वो माइनस का 20 आएगा, d आएगा माइनस का 20, क्योंकि लेस करना है। ऐसा होगा ना? अगर ऐसा होगा तो ध्यान देखिए ये कितना हो जाएगा भैया, 7 से 7 चले जाएगा, ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 1/2, अंदर करने का 2x माइनस का कितना हो जाएगा 140, अरे 140 सॉरी ये 6 होगा, माइनस का 120 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसा होगा। अगर इसको इधर ले तो ये 200 इक्वल टू 2x माइनस का 120 बनेगा, 120 को इधर ले आते हैं तो इधर बचेगा 80 और ये हो जाएगा 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हुई। देखिए कहां गलत हुई भैया, 700 ओके, 7 गया, 100 200 बचे कितना 6, ओ सॉरी देखिए ये इधर आएगा तो प्लस का आएगा ना, वही मैं बता रहा हूं, ये इधर आएगा तो प्लस का आएगा तो 320 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 160, कितना आ गया भैया 160। तो अब हमारे पास आ गया प्राइस, अब हमारे पास क्या आ चुका भैया, प्राइस आ गया। तो क्या आ गया, वैल्यू ऑफ प्राइस कितनी, पहले वाले को दिया गया 160, अगले वाले को कितना दिया गया 140, 20 का डिफरेंस रखना, अगले को 120, फिर 100 दिया गया, फिर 80 दिया गया, फिर 60 दिया गया और फिर कितना दिया गया 40, जोड़ लीजिए, इसका सम आपका टोटल 700 आएगा। तो इस तरह से ये 7 प्राइज आपके दिए गए, जो फर्स्ट आया उसको 160 दिया गया, सेकंड को 140, थर्ड को 120, अगले को 100, फिर 80 60 40 इतना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था।
ठीक है, इसको भी नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ अ प्लांटिंग देयर थ्री planting tree in the around the school to reduce air pollution। एक स्कूल में क्या है, बच्चों ने आपस में ऐसा सोचा कि जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाते हैं हम लोग। फिर क्या बोला है, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। बोला गया कि जितने भी क्लास में सेक्शन है वो अपने अपने सेक्शन में क्या करेंगे, सारे सेक्शन के लोग प्लैनेट को लगाएंगे। विल बी द सेम एज द क्लास इन द दे आर स्टडिंग दैट इज अ सेशन ऑफ क्लास फर्स्ट। बोला गया है कि जिस क्लास में जैसे फर्स्ट वाला है तो क्या करें, क्लास फर्स्ट विल प्लैनेट 1 ट्री, आ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लैनेट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। देयर आर 3 सेशन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लैनेट बाय द स्टूडेंट्स। बोला क्या गया है कि एक स्कूल है, ध्यान से सुनना सवाल को, स्कूल है एक क्या भैया स्कूल है। अब इस स्कूल में क्या होता है, अरे क्या हो गया, एक आपका स्कूल है, तो स्कूल में बोला गया कि इस तरह की बात है, जैसे क्लास 1 है, क्या भैया क्लास 1 है, तो क्लास 1 के बच्चे को एक प्लैनेट लगाना है। ठीक, अगर क्लास 2 है उसके बच्चे को 2 ट्री लगाना है, 2 ट्री लगाना है। इसी तरह से क्लास 12 तक के बच्चों को लगाना है और क्लास 12 वाले को कितने लगाना है, 12 ट्री लगाना है। जो जिस क्लास में है उसको उतने ही ट्री लगाने हैं। और बोला गया है कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, मतलब जो क्लास 1 है इसके 3 सेक्शन है ए बी सी, क्लास 2 के भी 3 सेक्शन है ए बी सी, इसी तरह 12 के भी इस सेक्शन है ए बी सी। और जिस तरह से क्लास वाइज लगाना है उसी तरह सेक्शन में लगाना है कि फर्स्ट वाले के सेक्शन ए वाले भी एक लगाएंगे, बी सेक्शन वाले भी 1-1 लगाएंगे और सी सेक्शन वाले भी 1-1 लगाएंगे। इसी तरह क्लास 2 के जो सेक्शन ए में होंगे वो 2 लगाएंगे, सेक्शन बी 2 लगाएगा, सेक्शन सी। इसी तरह 12 वाले सेक्शन ए में 12 लगाएंगे, बी में 12 लगाएंगे और सी में 12 लगाएंगे। इस तरह से बात हो गई। तो इस तरह की बात क्या हो गई कि एक हमारे पास इस तरह से क्लास है और यहाँ नंबर ऑफ ट्री है। ध्यान से देखना आप लोग, नंबर ऑफ ट्री, क्लास 1 ट्री लगाना है, 2 वाले को 2 लगाना है, 3 वाले को 3 लगाना है, 4 वाले को 4 लगाना है, 5 वाले को 5 लगाना है, 6 वाले को 6 लगाना है, 7 वाले को 7 लगाना है, 8 वाले को 8 लगाना है, 9 वाले को 9 लगाने हैं और 10 क्लास वाले को 10, 11 वाले को 11 और 12 वाले को 12 लगाने हैं। तो मुझसे पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्री, तो मैं निकाल लेता हूं कि अगर क्लास है तो इस क्लास में कितने नंबर ऑफ ट्री लग गए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 10 11 और 12। तो ये देखिए यहाँ डिफरेंस 1 का है, 1 का है, 1 का है, डिफरेंस 1 का है, तो इसको बोल देंगे एपी है। एपी है तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, और हमें पास लास्ट टर्म पता है, जो है लास्ट टर्म कितना भैया 12 है, यही एन पता है, एन कितने हैं 12, टोटल नंबर ऑफ क्लास कितने हैं 12 क्लास है, तो सम कितना हो जाएगा, ऐसे हमारे पास आ जाएगा n/2 2a प्लस का n-1d, सारी वैल्यू रख दीजिए भैया, n की जगह 12/2 2 × 1 प्लस का 12 - 1 और d की जगह d की वैल्यू 1 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और यहाँ 11 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया 6 × 13 हो जाएगा। ये SN कितना आ गया हमारे पास 78 आ गया। कितना आ गया 78। ये तो तब आए जब हमारे पास एक क्लास से एक आए, पर हमको पता है कि इसमें क्या 3-3 सेशन है, मतलब एक सेशन कितने हैं, टोटल 3 सेशन है, तो इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ सेक्शन कर देंगे, नंबर ऑफ सेक्शन, और वो हमको पता है। तो कितने हैं भैया 78 × 3 सेक्शन है, क्योंकि एक सेक्शन ए सेक्शन ए हर क्लास का सेक्शन इन्हें टोटल लगाए 78। इसी तरह सेक्शन बी वालों ने कितने लगाए होंगे 78, इसी तरह से सेक्शन सी वालों ने कितने लगाए होंगे 78। तो इनका सम कर दीजिए, क्या हो गया, कितना हो गया 3 टाइम्स कर दें, कितना आ गया भैया 200, कितना आ गया 234 आ गया। कितना आ गया 234। टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने लगेंगे स्कूल में 234 लगेंगे। ठीक, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हमको दिया गया, ऑल टर्म ऑफ एन एपी आर पॉजिटिव इंटीजर, आल्सो गिवन दैट S7
डिवाइड बाई S11 इक्वल टू 6/11 एंड 130 greater than T7 less than 140, then find the common difference of this AP। बोला गया है कि एक आपको एपी दी गई जिसके जो नंबर ऑफ टर्म है, सारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उस एपी के 7th टर्म और 11th टर्म के सम का रेशियो जो है इतना है, और जो उसका 7th टर्म है वो 130 से जो ग्रेटर देन है लेकिन 140 से लेस देन है, तो आप उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमको बता दीजिए, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू कितना भैया, लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो क्या मैं यहां से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म लिख सकता हूं, वो कितना हो गया, ऐसे इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस का n-1d। क्या यही होगा? अगर ये होगा तो मुझको अगर इसको Sn को S7 बनाना है तो जहां जहां n है वहां वहां मैं 7 रख दूं, तो ये हो जाएगा S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस का 7-1d। सॉल्व करेंगे तो S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस का 6d बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर मुझको Sn को S11 बनाना है तो क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां वहां 11 रख दूंगा, तो ये S11 इक्वल टू 11/2 2a प्लस का 11-1d बन जाएगा। इसमें रखने पर सही से लिखेंगे तो S11 इक्वल टू 11/2 2a प्लस का 10d बनेगा। कितना बन जाएगा भैया? 10d बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए S7/S11 का हमको डिफरेंस पता है, वो रेशियो पता है कितना है, तो मैं क्या करता हूं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूं किससे भैया, इक्वेशन 2 से। तो ऐसे में क्या बनेगा, बनेगा S7/S11 इक्वल टू 7/2 11/2, यहां आ जाएगा 2a प्लस का 6d और यहां पे आ जाएगा भैया 2a प्लस का 10d। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, S7/S11 की वैल्यू मुझे पता होगा कितनी, 6/11। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6/11, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7/11, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस का 6d और यहाँ कितना आ जाएगा भैया 2a प्लस का 10d। अब 11 से 11 चला जाएगा। अब क्या करते हैं, नीचे वाले को इधर ले आता हूँ और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखिए ध्यान से 6 2a प्लस का 10d और इधर क्या दिखेगा 7 2a प्लस का 6d दिखेगा। तो अब मैं 6 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12a प्लस का 60d, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a फिर का 42d बनेगा। अब क्या करते हैं, a वाले को उधर भेज देते हैं, d वाले को इधर ले आते हैं, तो 60d माइनस का 42d 14a माइनस का 12a, तो यहां बचेगा कितना भैया 18d और इधर कितना 2a, तो यहां से a इक्वल टू आ गया 9d। कितना आ गया 9d आ गया। अब देखिए आपको T7 पता है, तो अगर मैं AP का nth टर्म ऑफ NAP लिखूं तो कितना होता है भैया, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। अगर मुझको T7 निकालना है तो क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां वहां 7 रख दूं, ये हो जाएगा T7 इक्वल टू a प्लस 7-1d। तो T7 इक्वल टू a प्लस 6d लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो T7 इक्वल टू 9d प्लस का 6d, तो T7 इक्वल टू बन गया हमारे पास यहां से 15d। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन क्या दी है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला गया है कि 130 T7 लेस देन 140, तो T7 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 130 इक्वल टू 15d और ये हो जाएगा 140। अब 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं भैया 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 8.6d बचेगा 15 से डिवाइड कर, और यहाँ पे बच जाएगा 9.3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9.3 बच जाएगा। अब हमको पता है कि d जो है कॉमन डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा भैया, इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एपी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब है कि उसका फर्स्ट टर्म
कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, सब चीजें इंटीजर होंगी। अब डी हमारा 8.6 से 9.3 के बीच में होगा। इन नंबर के बीच में इंटीजर केवल एक ही आ रहा है, वो इंटीजर कौन सा, 9। तो यहां से क्या हो गया, हेंस d इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ d को इंटीजर लेना है, तो इन दो नंबरों के बीच में एक ही इंटीजर आएगा जिसका नंबर क्या होगा, 9 होगा। ठीक, देख लीजिए कितना आसान सवाल आपको दिया गया था IIT में। ठीक, नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्शन जॉब स्पेसिफिक आ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड आ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डेज, ₹250 फॉर द सेकेंड डेज, ₹300 फॉर द थर्ड डेज, etc. द पेनल्टी फॉर ईच ससेंडिंग डेज बिगिनिंग ₹50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay as penalty if he was beyond the work by 30 days. एक कॉन्ट्रैक्टर को किसी काम को करने के लिए आपको कंपनी ने उसको दिया कि आप इस काम को करिए, और बोला गया कि अगर आप एक दिन लेट इस काम को करेंगे तो आपको ₹200 आपको फर्स्ट पेनल्टी लगेगी। अगर आपने दूसरे दिन 2 दिन लेट कर दिया काम तो आपको उसमें ₹50 बढ़ जाएंगे, ₹250 और पेनल्टी पड़ेगी सेकेंड डे की। अगर आपने 13 भी आपने उसको क्या कर दिया, डिले कर दिया, तो आपको 300 पेनल्टी उस दिन की पड़ेगी, मतलब 200 फर्स्ट डे की पेनल्टी पड़ेगी। इसके बाद आप जितना पेनल्टी करेंगे, जितने दिन डिले करेंगे वर्क को, उसमें ₹50 पेनल्टी बढ़ती जाएगी। और उसने काम को पूरा किया लेकिन उसने 30 डेज में क्या किया, 30 दिन डिले कर दिया, उस काम को करने में उसने 30 डेज क्या कर दिया, डिले कर दिया। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट पेनल्टी 200। तो सेकंड पेनल्टी कितनी हो जाएगी भैया, 250। थर्ड कितनी हो जाएगी भैया, 300, और इस तरह से जाती रही। तो टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी कितनी लगी उसके अंदर भैया, टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी जो लगी वो लगी 30। कितनी लगी भैया, 30। इसमें देखिए यहाँ डिफरेंस 50 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 50 का आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 50, जिसको हम लोग बी बोलेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है वो एपी बन रहा है। एपी बन रहा है तो जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास 200 है। तो अगर मुझको टोटल पेनल्टी निकालना है तो मैं क्या निकालूं, सम ऑफ 30 डेज के पेनल्टी का निकाल लूं तो काम हो जाएगा। तो मैं यहां से निकाल देता हूं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। वो हमको पता है कि एपी के सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d होता है। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए, 30। तो 30 टर्म का सम निकालना है तो n30 इक्वल टू जहां जहां n है वहां 30 रख देंगे। 2 a की जगह कितना रखेंगे, 200 रख देंगे, प्लस n की जगह हम लोग रखेंगे 30 -1 और d की जगह रख देंगे 50। ऐसा होगा तो इसको भी लिखा जा सकता है 15, ये हो गया 400 और अंदर हो गया 29 इंटू 50। क्या इसको 15 अंदर 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1450 हो जाएगा। तो इसको 15, ये कितना हो जाएगा भैया 1850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 1850, और इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ रुपीज जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 27,750 रुपीज आ गया। 30 दिन में उसको टोटल कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, 27,750 पेनाल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी 30 पेनाल्टी लगी है। फर्स्ट पेनाल्टी में उसको 200 देना पड़ता है, सेकंड पेनाल्टी में 250 देना पड़ता है, थर्ड पेनाल्टी में 300 देना पड़ता है। मतलब एवरी पेनाल्टी में उसको 50 रुपीज इंक्रीज करना होता है। तो टोटल 30 पेनाल्टी लगी। तो मैंने यहाँ से देखा तो एपी बन रही थी, तो एपी का सम का फार्मूला लगा दिया और इसमें 30 पेनाल्टी के लिए लगा दिया। टोटल कितना प्राइस इसको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा, 27,750 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी इज 105। तो सम ऑफ 15 टर्म S15 कितना 105 है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म इज 780। देन फाइंड द
सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस एपी। एपी का हमको T20 को फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू A1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो टी एन कैसे लिखा जाएगा भैया, ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखा जाएगा। अगर इसको हमको T20 बनाना है तो जहां n है वहां मैं 20 रख दूं, तो T20 इक्वल टू आ गया a प्लस का 20 माइनस 1 डी। T20 इक्वल टू आ गया a प्लस 19 डी। अब हमको जो चीज निकालनी है उसमें मेरे पास कहीं से फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए, तो दोनों को मैं पुट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T20 के लिए मुझे दो ही चीज चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब देखिए जानकारी क्या दी है कि फर्स्ट 15 टर्म, क्या एपी के जो फर्स्ट 15 टर्म होंगे वो कुछ इसी तरह से लिखे होंगे, ध्यान से देखना भी, A1 A2 A3 A14 A15। फिर बोला गया है सम द नेक्स्ट 15 टर्म। नेक्स्ट 15 का मतलब 15 के बाद जो स्टार्ट होगा वो कितना स्टार्ट होगा भैया, A16 प्लस A17 A18 A13। क्या फर्स्ट 15 टर्म ये होगा, नेक्स्ट 15 टर्म होंगे A16 A17 A18 A30। तो बोला गया फर्स्ट 15 टर्म का जो सम है वो 105 है और नेक्स्ट 15 टर्म का जो सम है वो हमारे पास दिया है 780। तो अगर मैं कहूं टोटल फर्स्ट 30 टर्म का सम, तो क्या इन दोनों का सम ही टोटल फर्स्ट 13 टर्म का सम हो जाए, क्योंकि पहले फर्स्ट 15 टर्म का ये है और नेक्स्ट 15 टर्म का सम ये है। तो अगर मैं शुरू से S30 निकालूं तो क्या S30 का मतलब होगा इनिशियली यहां से यहां तक का सम, तो कितना हो जाएगा भैया 588, वो कितना हो जाएगा 885 हो जाएगा। तो सम ऑफ 13 टर्म का फार्मूला लगा देंगे। हमको पता है Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस का n-1d होता है। अब इस एपी में मुझको S30 बनाना है, तो जहां जहां n है वहां वहां 30 रख दूं, तो ये हो जाएगा S30 इक्वल टू कितना भैया 30/2 2a प्लस का n-1d। सही है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या कल के दिन मैं इसको S30 की जगह 885 डाल सकता हूं, ऐसा हो जाएगा ना। अगर इसको डाल सकता हूं तो क्या यहाँ पे 15 बचेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस का यहां भी 13 पड़ जाएगा ना 29d। क्या ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो 15 देखिए 5 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको काट देते हैं, टू ए प्लस का 29d। 3 से भी हो रहा है 2a प्लस का 29d। तो हमको यहां से पता चल गया एक इस तरह की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है ए और डी के बीच में, इसको नाम दे देते हैं, यहां से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, ए की। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 59 माइनस का 29d डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए। इसको आप लोग ब्रैकेट में डाल लीजिए, यहां से ए की वैल्यू हमने निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसमें S15 को मुझको S15 बनाना हो, Sn को अगर मुझको S15 बनाना हो तो कैसे बनेगा, जहां जहां n है वहां वहां मैं कितना डाल दूं भैया 15 डाल दूं। ये हो जाएगा S15 इक्वल टू 15/2 2a प्लस का 15 माइनस 1d। अब S15 कितना है मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितने 15 टर्म 105 है, 105 इक्वल टू 15/2 और इसको कितना लिखा जा सकता है भैया 2a प्लस का 14d। देख ले ध्यान से, अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो क्या ये 15 से कट जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा a प्लस का 7d, 2 से 2 गया। अब हमको यहां से पता चल गया कि 7 इक्वल टू a प्लस 7d है। अब इसमें मेरे पास a की वैल्यू, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या कर देते हैं भैया, पुट द वैल्यू ऑफ a। की जब वैल्यू पुट करेंगे 7 इक्वल टू 59 माइनस का 29d बाई 2 प्लस का 7d बनेगा। एलसीएम लेंगे तो ये 7 इक्वल टू 59 माइनस का 29d प्लस का 14d डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। देख लीजिए ऐसा बनेगा, थोड़ा सा नोट कर ले, मैं रफ करता हूं थोड़ा ऊपर, ठीक।
अब देखिए क्या करें, इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा भैया 59। अब ये 29 माइनस का प्लस का कितना भैया 14 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का कितना बच जाएगा भैया 15d बच जाएगा। माइनस का कितना बच जाएगा भैया 15d बच जाएगा। अब 59 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 59 प्लस का 14 इक्वल टू माइनस का 15d, तो यहां से कितना बच जाएगा भैया 45 माइनस का बचेगा इधर माइनस का 15, तो माइनस से माइनस और 15 से 45, तो यहां से d की वैल्यू आ गई d कितनी 3, कितनी आ गई है 3। अब d की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो d की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दूं या इसमें, तो वहां से a निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे, इसमें आप लोग d की वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस 7 इक्वल टू a प्लस का 7 इंटू 3, तो 7 इक्वल टू a प्लस 21, तो यहां से a इक्वल टू कितना आ गया भैया माइनस का 14, देख लीजिए a कितना आ गया माइनस का 14, और a और d ही मुझको चाहिए था। अब यहाँ पे a और d की वैल्यू लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a और d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो a की जगह हम लोग रख देंगे भैया माइनस का 14 प्लस का 19 इंटू 3, तो जब ऐड करेंगे माइनस का 14 ये कितना हो जाएगा 57, तो यहां से कितना बच जाएगा भैया प्लस का t20 इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ 4 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 3, तो 3 नहीं 5 में 4, तो यहां से आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा भैया t20 जो हमको निकालना था वो कितना आ गया भैया 43 आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया भैया फर्स्ट इतने से इतने ये निकल आया आपके पास, कितना आ गया फाइंड द सम ऑफ t20, सम निकालना था इसमें, ओ सॉरी देखिए इसमें सम निकालना था, मैंने t20 टर्म निकाले, तो कोई बात नहीं, फाइंड द क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फाइंड द 20 टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है बस इतना लिख लीजिए, वो सम वाला काट दीजिए, तो ये 20 टर्म कितना हो जाएगा भैया 43 हो जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।